Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But today we are going to start our last topic of this lesson, that is the crystallization. That is crystallization. What is the means of term crystallization? Actually, it is a process in which solid separate as a crystal from its super saturated solution. मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉलिड अलग निकल जाता है क्रिस्टल की फॉर्म में. कहां से? फ्रॉम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब जब किसी भी सब्सटेंस का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया जाए तो उसमें से सॉलिड के क्रिस्टल का अलग निकलना, ये प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ द टर्म क्रिस्टलाइजेशन. डेफिनेशन होगी बेटा, द प्रोसेस बाय विच a solid separate as a crystal. A solid separates is a crystal from its super saturated solution. Super saturated solution. Please be try to understand. मतलब आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है, उसका पहले आप क्या बनाएंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें से जो क्रिस्टल निकलने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है दिस इज कॉल्ड solution is called what? Crystallization. That is crystallization. अब एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा हम बात करें. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? मतलब आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है, साल्ट है, शुगर है, कुछ भी है, उसको हमने एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर क्वांटिटी ले ली, उसके अंदर हम थोड़ी सी शुगर या साल्ट, कोई भी सपोज करो साल्ट मिक्स कर रहे हैं. हम आपको बता रहे हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसमें होता क्या है कि सपोज सबसे पहले अपन ने एक कोई बीकर या कोई टेस्ट ट्यूब या वाच ग्लास ले लिया, उसके अंदर वाटर क्वांटिटी फिलअप कर लिया और उसके अंदर हम ऐड करते जा रहे हैं सॉल्ट. फिर उसको थोड़ा सा अपन ने ग्लास रोड से हिलाया, फिर डिसॉल्व हो जाएगा और फिर और उसमें ऐड करते जाएंगे. फिर उसमें डिसॉल्व किया, फिर और ऐड करते जाएंगे. एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी तब वो उसमें आगे डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब इस प्रोसेस से जो क्रिस्टल्स निकलते हैं वो किस किस के होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. कौन कौन सी चीजों के क्रिस्टल्स निकलते हैं, इसके एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं.
that is first common salt sugar. Common salt sugar, यहाँ पर शुगर का मतलब मिश्री से होता है, आपके दाने वाली शुगर की मतलब नहीं है यहाँ पर। और कॉमन साल्ट भी वो पाउडर्ड फॉर्म नहीं है, जो रॉ फॉर्म के अंदर जिसके डले बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं, वो कॉमन साल्ट की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट होगा आपके पास कॉपर सल्फेट, यूरिया, कॉपर सल्फेट, यूरिया, यूरिया का ये तो फॉर्मूला याद रख लेना, दैट इज NH2CONH2, ये फॉर्मूला यूरिया का याद रहता है, अच्छी बात है, नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली याद रखें यूरिया। और एक और नेम आ रहा है बेटा एलम, ALUM। एलम मींस यू नो, कॉमन नेम बोलते हैं बेटा फिटकरी इसको, जो आप सब लोग जानते हैं, जो वाटर प्यूरिफायर का काम भी करती है। और एलम आपको पता है, जो लोग शेविंग करते हैं तो शेविंग के बाद जो एक मोटा सा कोई क्रिस्टल होता है उसको एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज किया जाता है। तो उस एलम की जितने भी नेम आ रहे हैं आपके पास, कॉमन साल्ट, शुगर, कॉपर सल्फेट, यूरिया, एलम, इन सब के क्रिस्टल बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, a solution of the substance is first prepared in water। बेटा सबसे पहले क्या किया जाता है, सॉल्यूशन को वाटर के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, मतलब डिसॉल्व किया जाएगा, देन इट इज कन्वर्टेड बाय इवेपोरेशन। वाटर में जितना भी अमाउंट है आपने डिसॉल्व कर लिया, उसके बाद उसको इवेपोरेट किया जाता है जब तक कि वो फुल सैचुरेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट इट कूल, और फिर उसको हम कूल करने को छोड़ देते हैं। मतलब पहले आपने क्या किया, इनमें से कोई भी एक सब्सटेंस ले लिया पाउडर फॉर्म में, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया, उसके बाद उसमें इवेपोरेशन होने दें। इवेपोरेशन मतलब उसको हीट देंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और ओनली मतलब सब्सटेंस ले जाएगा। उसको कूल करने के बाद उसमें से क्रिस्टल्स अपीयर हो जाएंगे। When it becomes super saturated and crystals are separated out, जब भी सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा तब उसमें से क्या होगा, क्रिस्टल निकलना शुरू हो जाएंगे। अब हम कुछ बात बता रहे, ध्यान से सुनना। एवरीवन नो हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन। जो सी कोस्ट वाला एरिया होते हैं वहां पर बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर सी वाटर को डाल दिया जाता है और उसका इवेपोरेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। उसमें से जितनी भी वाटर क्वांटिटी होती है वो सब इवेपोरेट हो जाती है। वहां पर भी प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही होता है। और जब आपको पता है सारा वाटर इवेपोरेट होने के बाद जो भी आपके पास क्रिस्टल बचेंगे वो बहुत सारे क्रिस्टल्स होंगे जो छोटे होंगे, लेकिन उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं और शेप जो होंगी वो क्रिस्टल की वो भी क्लियर नहीं दिखेंगी। लेकिन जब आप प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉलो करेंगे देन यू आर गेटिंग द प्योर क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट। क्रिस्टलाइजेशन से ओनली प्योर सब्सटेंस ही मिलेंगे आपको इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। यहाँ पर एक बात लिखिए बेटा, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल अगर आपको बनाने हैं तो पहले उसमें जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया जाता है that can dissolve clearly or we are getting the crystal clearly. Crystallization is a physical change। आपको पता है, आपने सपोज आपके पास शुगर है, वाटर में डिसॉल्व करने से पहले शुगर थी और प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो होगा वो भी शुगर ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। इट मींस इट इज अ फिजिकल चेंज। The crystallization is a physical change since impurities are removed from the substance by the method and we do not get any new substance। इसमें एक्टिविटी 6.2 दी हुई है, उसमें बता रहे बेटा टू सेपरेट आउट द क्रिस्टल ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन। मतलब शुगर सॉल्यूशन से आप शुगर क्रिस्टल कैसे बनाएंगे उसके बारे में कुछ बात बता रहे हम। फिल ए बीकर विद वाटर, हमने क्या किया बेटा, एक बीकर ले लिया और उसको वाटर से फुल फिल अप कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई।
और वाटर से फिलअप करने के बाद मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन इट। ये हो गया आपके पास में बीकर, ये हो गया आपके पास में वाटर, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर क्रिस्टल्स ऑफ शुगर को शुगर पाउडर को डिसॉल्व कर दिया हमने। It means that there should be some undissolved sugar in the beaker which settle down at the bottom। मतलब इसमें जैसे मैंने पहले बताया था आपको, थोड़ी शुगर डालेंगे फिर डिसॉल्व करेंगे, फिर शुगर डालेंगे फिर डिसॉल्व करेंगे, मतलब लास्ट स्टेज ये आ जाए कि बॉटम पर कुछ शुगर आपको दिखाई देना शुरू हो जाए, which settle down at the bottom। उसके बाद थोड़ा सा इसको और हीटेड कर देते हैं, तो उसके बाद उसमें क्या होगा, और थोड़ी सी शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फिल्टर इट एंड अलाउ टू कूल। इतना होने के बाद आपने इसको हीटेड भी कर दिया, हीटेड करने के बाद अब उसको कूल करने के लिए फ्री कर दीजिए आप। शुगर क्रिस्टल आर फॉर्म्ड इन द बीकर। तो बीकर के अंदर पहले तो सारा वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, फिर एकदम से हीटेड करेंगे, कूल करने के लिए अलाउ करेंगे, देन वी आर गेटिंग व्हाट, द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। To make large crystal, hang a small crystal into the saturated solution of sugar by thread। आपने कभी अगर मिश्री खाई हो तो उसके अंदर कुछ थ्रेड्स निकलते हैं बेटा। होता क्या है कि जो इसमें क्रिस्टल बनते हैं छोटे बनते हैं, अगर आपको बड़े क्रिस्टल बनाने हैं तो पहले एक छोटा क्रिस्टल धागे से बांध करके उस पर लटकाना पड़ता है, तो उसके चारों तरफ दूसरे शुगर के बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं। So after a few days, big crystal of sugar is obtained. Okay? In this manner, this lesson is over here. इसका राइटिंग मैटर हम डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे, और बेटा अब हम नेक्स्ट लेसन चालू करने जा रहे हैं अभी जस्ट में, that is about the soil. Okay? So please be careful. इसके जितना भी राइटिंग मैटर है आपका, चेक योर नॉलेज, एक्सरसाइज, आंसर, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। ओके, नाउ आवर वी स्टडी अबाउट द इन नेक्स्ट लेसन, दैट इज द सोइल। सोइल मींस क्या होता है, उसकी पूरी इंट्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। This is the chapter number 9। आप अपने मेरे हिसाब से चलना बेटा, इसमें हो सकता है ओल्ड बुक में, न्यू बुक में कुछ भी हो, लेकिन आपको सोइल वाले चैप्टर के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हम इसमें बात करें लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स आप समझते हैं कि इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे बेटा अबाउट सॉइल, डिफाइन व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट होगा आपका दैट इज हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, सुनिए आप। और नेक्स्ट नंबर होगा आपका दैट इज द सॉइल प्रोफाइल, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, सुनिए। और नेक्स्ट नंबर होगा डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। इतने सारे पॉइंट्स के बाद हम बाद में आगे बताएंगे। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा अबाउट द सॉइल। सॉइल के बारे में आपने पढ़ा हो, सॉइल एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड सोइलम से बना हुआ है। सोइलम, और विच मीन्स होता है अर्थी मटेरियल। अर्थ से जो मटेरियल निकलता है उसको बोलते हैं अर्थी मटेरियल, और उसको हमने क्या नाम दिया, दैट इज सॉइल। सॉइल फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोइलम व्हिच मींस अर्थी मटेरियल।
सोइल इज अवर सोर्स ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट। आपको पता है अपन कोई भी चीज ग्रो करते हैं या वाटर निकालना होता है अर्थ में से तो सोइल वगैरह की हेल्प मिलती है। इट प्रोवाइड्स व्हाट सपोर्ट टू द प्लांट बाय होल्डिंग द रूट्स। बिसाइड दिस इट इज द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स। और एक और बात सुनना, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। The uppermost layer of the earth crust, crust, uppermost layer of the earth crust is called soil। इतनी बात समझ में आ गई, ये डेफिनेशन हो गई। अब इसका रोल बता रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। फर्स्ट नंबर क्या होगा, सोर्स ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल में फर्स्ट नंबर बात देखना बेटा, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। एक बार फिर बोल रहा हूं दोबारा, इट इज ए सोर्स ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात ध्यान से देखना, द रूट, आपको पता है जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सबकी रूट सॉइल के अंदर होती है और इट इज द होम ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स। इट इज द होम ऑफ मेनी लिविंग बीइंग्स। ओके, और एक और बात आपने सुनी होगी, दैट इज द अर्थवर्म। इट इज नोन एज द फार्मर्स फ्रेंड और नेचर्स प्लॉगमैन। उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बोलते हैं बेटा वर्म कास्ट। वो अपनी एक्टिविटीज से ऊपर की सॉइल को नीचे, नीचे की सॉइल को ऊपर करता रहता है और उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती रहती है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, व्हाट, फार्मर्स फ्रेंड और नेचर्स प्लॉगमैन। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ग्रोविंग एनिमल्स, ये सारे सॉइल के अंदर रहते हैं। ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे और फ्रॉम टुमारो वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज द formation of soil. Thank you very much.